भय सबसे बड़ी चीज होती है। और जब व्यक्ति को भय लगता है तो वो निर्भय नहीं हो पाता है, क्योंकि उसे जब सुख के अंदर में रहता है तब उस समय किसी से कोई भय नहीं होता। वो अपने आप को बहुत कुछ समझने लग सकता है। लेकिन क्या कभी उसने विचार किया कि सुख जब मेरे पास आया है तो कहीं ना कहीं पश्चात इसके जाने के बाद दुख अवश्य देकर के जाएगा। हम कभी चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते, और इसी कारण से जब व्यक्ति के जीवन में सुख आ जाता है तो सुख के अंदर में वह इतना फूल जाता है कि वो परम पिता परमात्मा और अपने गुरुओं को भी भूल जाता है। क्योंकि सुख की परिभाषा ही कुछ ऐसी है, क्योंकि उसे याद नहीं आता, उसे भगवान याद नहीं आता, उसे मुनिराज याद नहीं आते, उसे जिन धर्म याद नहीं आता। उसे तो सुख चाहिए, बस सुख मिल रहा है, क्या चाहिए। अब इसमें कहा जाता है सुख, और सुख कौन सा सुख चाहते हैं आप लोग जो हैं। लेकिन जिस इंद्रियों के सुख को सुख कह रहे हो, क्या जो इंद्रियों का सुख आपको प्राप्त हो रहा है क्या वही मात्र सुख है, या शरीर का सुख आपको प्राप्त हो रहा है उसी को सुख मान रहे हो? नहीं भैया, तुम बहुत बड़ी भ्रांति में जी रहे हो। क्योंकि इंद्रियों का सुख, शरीर का सुख, धन का सुख, बच्चे परिवार का सुख, ये सुख नहीं है, ये तो दुख ही है। क्योंकि जिसे तुम सुख मान करके बैठे हो यही सबसे पहले आपको दुख देने वाले हैं। इंद्रियां 5 होती हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। ये 5 इंद्रियां होती हैं, और 5 इंद्रियों में सर्वप्रथम होती स्पर्शन। और स्पर्शन इंद्रियां जो होती हैं क्या चाहती है? गर्मी में ठंडी, ठंडी में गर्मी, ये स्पर्श इंद्रिय चाहती है। स्पर्श इंद्रिय का विषय हल्का भारी कड़ा नरम, रूखा चिकना, रूखा चिकना कड़ा नरम हल्का भारी, भूल गए हम उसमें एक शब्द भूल रहे हैं। तो ये स्पर्श इंद्रिय के विषय है। स्पर्श इंद्रिय जो है ये सब चाहती है, और स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के जीव न जाने कैसे कैसे दुखों को प्राप्त नहीं करता। एक बार की घटना है, एक राजा को स्पर्श इंद्रिय के लिए फूलों की सेज सजाई जाती थी। सुनी होगी शायद ये घटना किसी के मुख से, लेकिन बड़ी थोड़ी सी समझ में आती है। एक बार एक राजा को फूलों की सेज सजाई जा रही थी, और फूलों की सेज सजाते सजाते जो माली था वो माली उसी सेज पर ठंडी हवा लगी कि उसकी नींद लग गई। स्वाभाविक है, जब आपको गर्मी के दिनों में सुगंध सुगंध हवा चल रही हो, मंद मंद हवा चल रही हो, और जब आप कोई कार्य कर रहे तो हल्का सा झपकी आई जाती है, ये स्वाभाविकता है। कहते हैं वो माली जब सो गया तो उसे समय का भान न रहा। राजा आया, राजा पहुंचा, राजा ने देखा माली होकर के मेरी सेज पर सोया है। राजा तो आग बबूला हो गया। मन में विचार करता है, सोचता है, इसने इतनी बड़ी उद्दंडता, न जाने कितनी बार सोता होगा, कितनी बार इस पर लेटता होगा, और तब मुझे ये प्राप्त होती है। इसने उद्दंडता की, आज पकड़ा गया है तो इसे दंड अवश्य मिलना चाहिए।
एकदम से उसकी नींद खुली, देखा राजा सामने है, और जब सामने देखा अब तो गया काम से। क्या हुआ? वो बेचारा राजा के चरणों में पड़ गया कि राजा साहब फूल बिछाते बिछाते अचानक कब निद्रा आ गई, हमें पता ही न चला, इसलिए हमें क्षमा करना। आदि आदि उसने क्षमा याचना मांगी, लेकिन राजा को तो दिमाग गर्म था और मस्तिष्क में सिर्फ एक ही चल रही थी, इसने सोया तो सोया क्यों? कहते हैं कि जब वो सो गया और उठने के बाद में जब जागा, राजा देखा, राजा ने सीधा एक ही दंड सुनाया गया, इसी अभी की अभी और इसी वक्त 25 कोड़े लगाए जाए। कोड़े की मार, बेचारा पतला दुबला इंसान, माली, और कोड़े की मार कैसे सहन करे सकेगा? उसने बहुत विनती करी, राजा अपनी बात पर अडिग रहा, तुमने गलती की है तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। कहते हैं एक स्पर्श इंद्रिय की चक्कर में 25 कोड़े खाना पड़ेंगे, 5 मिनट 10 मिनट सोने के। मन में चिंतन बदला, अभी तक तो क्षमा याचना कर रहा था, राजा से आगे हाथ जोड़ करके खड़ा था, लेकिन अब उसका चिंतन बदलता है और उसके मन में कुछ और ही चलने लग जाता है। इधर उसके ऊपर कोड़े बरसना प्रारंभ हो जाते हैं, 1 2 कोड़े, 3 कोड़े, 4 कोड़े तक तो वो रोया, और जैसे ही 5वां कोड़ा चालू हुआ, वैसे ही वो धीरे धीरे करके उसकी मुस्कान बढ़ने लग गई। उसका चिंतन देखना, उसकी विचारधारा देखना, 5वें कोड़े पर उसकी चिंतन धारा बदली, और चिंतन धारा बदली तो उसके चेहरे पर हंसी आना प्रारंभ हुई, और हंसते हंसते 10 कोड़े तक तो वो जोर जोर से हंसने लग गया। बताओ, इधर किसी में मार पड़े और कोई हंसे तो कैसी बड़ी बात होगी, विचित्रता होगी, लगेगा कि वाकई में ये हकीकत क्या है, ऐसा क्या हो गया, क्या पगला गया है? मार से तो बड़े बड़े भूत भी भग जाते हैं, ये तो रो नहीं रहा, इसके अंदर में हंसी आ रही है, कुछ तो बात गड़बड़ है। राजा ने उसी समय घोड़े रोके और कहा, बता क्यों हंस रहा है? राजा छोटा मुंह बड़ी बात, बोले क्या? मैं इस सेज पर 5 मिनट सोया तो मुझे 25 कोड़े का दंड लग रहा है। तो हे राजा सन, आप तो न जाने कितने दिनों से इस पर सो रहे हैं, तो मैं उसका हिसाब लगा रहा हूं कि आप पर कितने कोड़े बरसेंगे। मतलब क्या है, समझे नहीं? राजा तो राजा था, उसने कहा, राजन, जब 5 मिनट सोने के 25 कोड़े का दंड मुझे मिला है, तो आप तो इन फूलों पर न जाने कितने समय से सो रहे हैं। इस स्पर्श इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए, इसके लिए स्पर्श इंद्रिय को पुष्ट करने के लिए आपको कोमल कोमल सैया बिछाई जाती है, और ये फूल आपके लिए बिछाए जाते हैं, तो आपको कितने कोड़े पड़ेंगे? मुझे कौन मारने वाला है? मैं राजा हूं, राजा को कोई दंड दे सकता है क्या? तो कहता है, राजन, कर्म के आगे ना कोई राजा ना कोई रंक होता है। इसीलिए इस वश इंद्रिय की वशीभूत होकर के मैं जितने भी कार्य कर रहे हो, ये वास्तविकता विचार करना, क्योंकि आप भी अपने घरों में क्या लीन हो जाते हैं। क्या होता है, इस वश इंद्रिय के लिए हम लोग क्या क्या नहीं करते।
हम उसकी पुष्टि करने के लिए कितने कितने कष्टों को सहन करते हैं। आप सोचो, विचार करो, कितने जीवों की हिंसा हम लोग करते हैं। एक स्पर्श इंद्री की वशीभूत होकर के ही इतने बड़े हाथी को बंधन में डाल देता है। हाथी जानते हो, हाथी को पकड़ना आसान नहीं है। हाथी को पकड़ना आसान नहीं है, लेकिन अगर उसे पकड़ना है तो नर को पकड़ना है तो मादा साथ में ले जाना पड़ती है और मादा को गड्ढे में खड़ा कर देते हैं। नर उसमें कूद जाता है और बंधन को प्राप्त हो जाता है। तो बंधुओं, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हम जिस स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर के सुख मान रहे हैं, ये सुख नहीं है, दुख का ही कारण है। ठंडी के गर्मी के दिनों में आप लोग एसी में रहते हो, किस लिए रहते हो? कि गर्मी ना लग जाए, मेरी स्किन ना जल जाए, काली ना पड़ जाए, अनेक अनेक तरह की पीड़ाएं ना होती, हमें पसीना आता है उससे हम पीड़ित होते हैं। तो क्या मैं आपसे पूछता हूँ, जब कभी आपको कहीं गर्मी में जाना पड़ता है तब कितनी हालत खराब होती है? होती कि नहीं होती? होती है ना। तो फिर अगर शरीर को आदत ही अगर हम ना डालेंगे तो फिर कुछ होगा? आज ठंडी का समय है और ठंडी के समय में हमारे घरों में बड़े बड़े हीटर लग जाते हैं। क्या होता? हीटर लगते कि नहीं लगते? आप सोचते हो हमें शरीर को सुख मिलता है, स्पर्श इंद्रिय को सुख मिलता है। क्या कभी आपने विचार किया इन हीटरों के माध्यम से जो कमरे के अंदर में ऑक्सीजन था वो कितना बचा? कभी विचार किया कि वो हीटर लगाने से ऑक्सीजन कितना जला और कितना बचा? और उसके फिर दम घुटने लग जाता है, अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां होने लग जाती हैं। तो नुकसान किसका हुआ कि नहीं हुआ? पश्चात संस्कृति से जैन सिद्धांत को मत भूलो। तुम जहां रहते हो, जिसमें रहते हो रहो, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन घर में इन सब चीजों को बाहर रखोगी तभी अपने जीवन का सार हमें समझ में आएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था वो स्पर्श इंद्रिय की वशीभूत होकर के हम लोग न जाने कैसे कैसे दुखों को उठा लिया करते हैं, हम कैसे कैसे संकटों को उठाया करते हैं और इसी के कारण हम अनंत कर्म बांध लिया करते हैं। बंधुओं, स्पर्श के बाद में आती कौन सी? रसना। क्या इसे खाने के लिए बड़ा स्वादिष्ट चाहिए, खाने के लिए स्वादिष्ट चाहिए, स्वाद चखने का काम इसका है अवश्य। लेकिन ये हमें जब बोलेगी तो, जब उच्चारण होगा तो कड़वा ही होगा। इधर तुम्हारा मुख जल रहा है लेकिन तुम कह रहे मजा आ रहा है। बताइए जरा, अगर अधिक मिर्ची खा लोगे या अधिक मिठास खा लोगे तो क्या होगा? पेट में जाएगा तो शुगर बनेगी, मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी और तीखा खाओगे तो पेट में जाकर के जलन होने लग जाएगी। तो नुकसान हुआ कि फायदा? किसके चक्कर में नुकसान फायदा हुआ? ये रसना इंद्रिय की वशीभूत होकर के, तो यही तो चक्कर होता है। मैं कई बार कहता हूं कि हम लोग जो भोजन करते हैं भोजन को पचने ही नहीं देते हैं। जिह्वा के चक्कर में कहीं गए, बाजार में देखा, कहीं दूसरी जगह मिलने गए, कोई पसंदीदा चीज दिखी, उठाया मुंह में, गट। क्या हुआ? जो पहले का भोजन था वो पच भी न पाया और न पचने के वजह से हमने उसके ऊपर और खा लिया, बचे पे
अब अनपच पे और अनपच और अनपच, और इस तरीके से हमारे शरीर में रोगों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। तो रसना इंद्रिय मात्र जिह्वा को स्पर्श करने मात्र ही सुख मिलता है, लेकिन इससे ज्यादा सुख है क्या? स्पर्श मात्र होता है तब तक सुख है, लेकिन इसके बाद में परिणाम दुख रूप ही भुगतना पड़ता है। तो अब मुझे बताओ क्या करोगे? शुगर वाले व्यक्ति को मीठा खिलाओ? क्यों भैया, मीठा पसंद है तो खाओगे? यही कहता हूं, वास्तविकता में हम इस प्रकार से तो सुख में होकर के मग्न होकर के न भूलना चाहिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक जिसको कहा जाता है घ्राण इंद्रिय, जब सुगंध आती है तो बहुत सुगंध आती है तो हमें लगता है बड़ा अच्छा लगता है, और जैसे ही दुर्गंध आती है तो नाक सुखा लेते हैं। तो दुर्गंध आई तो दुख हुआ, सुगंध आई तो सुख हुआ। ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं। तो इसीलिए सुख जो है अधिक कर्म का बंध का कारण बन जाता है, क्योंकि सुख के बाद दुख अवश्य आया करता है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, आंखें इसको हम कहते हैं, इनको देखने के लिए सुंदर सुंदर जगह चाहिए। क्या चाहिए? सुंदर चाहिए कि नहीं चाहिए? और जितना सुंदरता देखती हैं ये आंखें बार बार उधर चली जाती हैं। जाती कि नहीं जाती? जाती है। लेकिन अगर उनसे कहो कि आप भगवान की सुंदरता देखो, भगवान की प्रतिमा देखो, तो 2 मिनट से ज्यादा आप नहीं देख पाओगे। देखोगे क्या? ज्यादा ज्यादा 5 मिनट, 10 मिनट, इससे ज्यादा। और जहां कहीं दूसरी कोई जगह मिल जाए तो देखो, आप दिन भर का पता भी नहीं, घंटों वहीं में घूमते रहेंगे, घंटों भ्रमण करते रहेंगे, घंटों इधर उधर भटकते रहेंगे। अरे हमने तो यहाँ तक देखा है कि सुंदर जगहों को देखने के लिए लोग अपना धन खर्च करके उन पहाड़ियों में, जंगलों में, नदी तालाबों में, न जाने कहां कहां जा करके इस तरह सुंदरता। मैं कहता हूं अरे भैया, ये बाहर की सुंदरता क्या देख रहे हो? अरे देखना ही है तो अपने अंदर की सुंदरता पर थोड़ी सी दृष्टि डाल लेना। अंदर की सुंदरता पे थोड़ी सी दृष्टि डाल लेना, क्योंकि बाह्य सुंदरता तो आपने अनेकों बार देखी, और अनेकों बार आपने इस बाह्य सुंदरता के कारण अनेकों कष्ट को आपने पाया। आपने देखा होगा पतंगा, पतंगा जानते हो ना? पतंगा जैसे ही दीपक जलता है उसके प्रति वो आकर्षित हो जाता है। होता है कि नहीं होता? लेकिन आखिर में क्या होता? अपने प्राण गंवा देता है, अपने आप को कष्ट में डाल देता है। तो इसी प्रकार से हम सुंदरता के पीछे भागेंगे तो ध्यान रखना, आप हमेशा अपने कष्ट में ही पाओगे, सुख में नहीं मिलने वाला है। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था इन 5 इंद्रियों का विषय बना है, इसीलिए मैंने आपको संक्षिप्त में बताया कि 5 इंद्रियों का जो सुख है वो सुखाभास है, सुख शाश्वत नहीं है। और इनके सुख के चक्कर में जो जो व्यक्ति पड़ा वह हमेशा दुख को ही प्राप्त हुआ, हमेशा कष्टों को ही प्राप्त हुआ। इसीलिए इनका सदुपयोग करें, हम इन्हें अच्छे मार्ग में लगाएं। इन 5 इंद्रियों को अगर मोक्ष मार्ग आदि में लगाएंगे तो अवश्य हमें वो शाश्वत सुख, जिससे हमें सुख प्राप्त होने के बाद कभी छूटता नहीं है, ऐसे सुख को हम प्राप्त कर सकेंगे। आज इतना ही, बाकी की चर्चा हम आगे करेंगे। बोले महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव विपुल सागर जी महाराज की, द्वादशांग सिंहवाणी माता की।